नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की, पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का विरोध तेज होता जा रहा है। एक तरफ शुक्रवार की रात जहां स्थानीय लोगों ने पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी रामकी पर पथराव किया, वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं शनिवार को तारपुरा गांव वालों को समझाने पहुंची पुलिस पर फिर पथराव किया गया, उन पर मिर्ची पाउडर फेंका गया। मौजूदा वक्त में हालात सामान्य है, तो वहीं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट करने का विरोध लगातार जारी है। सारे कंटेनरों को एक एक को चेक किया है, कहीं कोई कंटेनर नहीं खोला गया है। तो लोगों से ये अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें और ये पूरी स्थिति हम लोगों के नियंत्रण में है। यहाँ सुबह कुछ इंसिडेंसेस हुए थे तो उनको कंट्रोल कर लिया गया है और अभी वर्तमान में पूर्णतः शांति है। यहाँ पूरे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ लगे हुए हैं। तो देखिए, लगातार भोपाल से जो यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा आया है, उसके बाद से पीथमपुर में इसे जलाए जाने का विरोध हो रहा है। ना सिर्फ धारवासी बल्कि कांग्रेस की तरफ से, पीथमपुर वासियों की तरफ से इसको लेकर के अब उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कल भी यहाँ पर पथराव किया गया था और आज फिर से यहाँ पर पथराव किया गया। तारपुरा गांव में जब पुलिस समझाइश देने पहुंची तो पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई है। यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ना सिर्फ यहां पर पत्थरबाजी हुई बल्कि महिलाओं की तरफ से मिर्ची पाउडर भी फेंका गया और 3 जनवरी को पीथमपुर बंद का भी आह्वान किया गया था। लगातार जब से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है, कोशिश यही है कि यहां पर हालात सामान्य करवाए जा सके। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के भी आंदोलन की चेतावनी दी गई है, तो दूसरी तरफ लगातार यहां पर स्थिति तनावपूर्ण है। सीधे रुख कर लेते हैं पीथमपुर का। हमारे साथ संवाददाता अमित वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, बार बार यहां से विद्रोह की तस्वीरें सामने आ रही है, विरोध में यहां पर पथराव किया जा रहा है, मिर्ची पाउडर फेंकी जा रही है। अभी वहां पर किस तरह की स्थिति है? समझाइश देने के लिए इस तरह की विरोध की स्थिति ना हो, उसको लेकर के क्या तैयारी है प्रशासन स्तर पर? देखिए, बीते कई दिनों से पीथमपुर में जो कार्बाइड का कचरा लाया गया था, उसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान 2 तारीख की रात में जो है यूनियन कार्बाइड का कचरा 12 कंटेनर में भर के जो है पीथमपुर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी रामको में लाया गया। उसके बाद तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और वहां के लोग काफी नाराज थे कि ये जहरीला जो कचरा है उसके हिसाब से इनके स्वास्थ्य पर यहाँ पर अगर वो जलाया जाता है तो काफी बुरा असर होगा। इसको लेकर कल 3 जनवरी को बंद का आह्वान भी किया गया था। बंद के आह्वान के दौरान सुबह से लगभग 10:30 बजे तक सब शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ युवकों द्वारा जो वहाँ के मार्ग है, इसके अलावा रोड है, जो मार्ग है राजेंद्र नगर को जोड़ता है, जो इसको जाम करने की कोशिश की गई, जहाँ पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था। इस दौरान जो वहाँ पर आंदोलनकारी थे उन्होंने पथराव घटना को अंजाम दिया था। पुलिस तत्काल जो है कटाई थी और सभी दूर जो है पुलिस फोर्स की तैनाती थी। इसी बीच 2 युवकों ने आत्मदाह की कोशिश भी की थी, जिनका उपचार इंदौर के अस्पताल में चल रहा है। वहीं आपको बता दूं कि इस पूरी घटना के बाद देर रात्रि तक शांति रही, लेकिन देर रात को जो है जो गांव है वहां पर एक बार फिर जो इंदौर मार्ग जो बैठे थे लोग पुलिस जब समझाने गई तो उन्होंने पुलिस पर ही पथराव करते हैं। घटना में कुछ पुलिसकर्मी भी मामूली रूप से घायल हुए थे और तत्काल जो है पुलिस SP सहित पूरा फोर्स वहां पहुंचा और गाँव में सभी को समझाइश दी गई। वहीं रात भर शांति के बाद एक बार फिर प्लांट है, जो रामकी कंपनी का प्लांट, उससे सटे हुए गांव जो बर्दरी गांव है, तारपुरा के कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष वहां एकत्रित हुए और जो बाउंड्री वाले वहां से उन्होंने बिल्कुल अमित, अब देखिए बहुत जल्दी हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से भी जवाब पेश होना है और सरकार की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि जनता का हित में ध्यान रखा जाएगा और जनता को नुकसान ना हो, ये हमारी प्राथमिकता। अब देखते हैं जब हाईकोर्ट में जवाब पेश होगा उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या कदम यहाँ पर लिए जाते हैं। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निष्पादन और बवाल को लेकर के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्रियों के साथ कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जनता को इसकी सही जानकारी दी जाए, झूठी अफवाहें फैलाने वालों पर कार्रवाई हो। सीएम ने कहा कि जिनके कार्यकाल में गैस त्रासदी हुई है वही अब गलतफहमी फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, बीते कई दिनों से पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी 3 जनवरी को पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी रामको में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का विरोध तेज होता जा रहा है। एक तरफ शुक्रवार की रात जहां स्थानीय लोगों ने पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी रामकी पर पथराव किया, वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं शनिवार को तारपुरा गांव वालों को समझाने पहुंची पुलिस पर फिर पथराव किया गया, उन पर मिर्ची पाउडर फेंका गया। मौजूदा वक्त में हालात सामान्य है, तो वहीं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट करने का विरोध लगातार जारी है।
यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है। मेरा जनता से निवेदन है कि जनता के साथ सरकार पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। जनता के किसी प्रकार का कोई अहित हो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि झूठी अफवाहों पर विश्वास न करें। हम सब जनता के साथ हैं, हमारी प्राथमिकता जनता के साथ है। इधर इंदौर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यूनियन कार्बाइड के कचरे के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वी.डी. शर्मा ने इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील है, जनभावना के अनुरूप सीएम की संवेदनशीलता है। कांग्रेस ने वातावरण को बिगाड़ने का काम किया है, कांग्रेस ने झूठ परोसने का काम किया। हमारे जनप्रतिनिधि इस झूठ का जवाब देंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि पीथमपुर की जनता की भावनाओं को कोर्ट में बताएंगे और तब तक कचरा नहीं जलाया जाएगा। भोपाल के अंदर प्रमुख लोगों की, प्रशासनिक अधिकारी और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व की बैठक बुला करके तत्काल ये कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप जब तक हम इन सारी बातों का समाधान नहीं निकालेंगे तब तक इस कचरे को हम इसका निष्पादन नहीं करेंगे। इधर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर से जहरीला कचरा पीथमपुर में नष्ट करने को लेकर जबलपुर के एनजीटी में एक याचिका दायर की गई है। जबलपुर के एक सामाजिक संगठन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है। इस याचिका में मांग की गई है कि सरकार ये सार्वजनिक करे कि जहरीला कचरा डिस्पोज करने के लिए खतरनाक अपशिष्ट नियम साल 2016 के किन प्रावधानों का पालन किया गया है। याचिका में सरकार से जहरीले कचरे के पर्यावरण पर प्रभाव की साइंटिफिक रिपोर्ट भी सार्वजनिक करवाने की मांग की गई। वहीं प्रदेश के मुख्य सचिव, कलेक्टर, पीथमपुर नगर पालिका के सीएमओ को लिखित हलफनामा देने की भी मांग की गई है कि जहरीले कचरे को नष्ट करने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एनजीटी भोपाल इस याचिका पर अब अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। आम जनता बहुत ही भयभीत है कि यदि उस अपशिष्ट पदार्थ का वहाँ पर निस्तारण किया गया तो क्या परिणाम हो सकते हैं, जल, वायु और मृदा का क्या प्रदूषण होगा, आम जनता के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी किसी भी प्रकार की रिपोर्ट अभी तक साइंटिफिक रिपोर्ट आम जनता के पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित नहीं की है सरकार ने। इसको लेके हमने एक याचिका प्रस्तुत की है। तो यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निष्पादन कैसे होगा, कब होगा? अब हाईकोर्ट में जब सरकार अपना पक्ष रखेगी, जनता के तमाम बिंदुओं को सामने रखा जाएगा, तब उसके बाद क्या फैसला होता है, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। अपडेट IBC 24 लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास एकलव्य होटल में एक आज बड़ा हंगामा हो गया। यह एक मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ होटल में पाया गया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। युवक सैफ मोहम्मद ने प्रकाश गुप्ता के नाम से फर्जी आईडी देकर होटल में कमरा बुक करवाया। इसकी सूचना हिंदूवादी संगठन को मिली, जिसके बाद संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक युवती का पीछा किया और होटल पहुंचने पर उन्हें पकड़ लिया। युवक से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि उसका असली नाम सैफ अहमद है। इसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि युवक ने हिंदू युवती को बहलाकर महाकाल दर्शन के बहाने होटल में ठहरने की योजना बनाई और उज्जैन के एक ऑटो चालक की मदद से फर्जी आईडी बनवाई। इधर पुलिस ने युवक और युवती से पूछताछ शुरू कर दी है। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा का कहना है कि शिकायत सही पाए जाने पर युवक और ऑटो चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। युवती और युवक को थाने लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ऑटो वालों की संलिप्तता सामने आती है, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। यदि होटल वाले ने जानबूझ करके उस आईडी को लिया है तो निश्चित रूप से होटल वाले पर कार्रवाई की जाएगी। इधर मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता को हटाए जाने के 2 दिन बाद अब उनके खिलाफ लोकायुक्त संगठन द्वारा राज्य शासन को लिखी गई चिट्ठी सामने आई है। इस पत्र में डीपी गुप्ता के खिलाफ करप्शन की शिकायत के मसले में लोकायुक्त पुलिस संगठन ने शासन से अब जांच कर प्रतिवेदन मांगा था। लोकायुक्त संगठन ने प्रमुख सचिव परिवहन विभाग को 12 सितंबर साल 2024 को पत्र लिखकर परिवहन आयुक्त के खिलाफ 2 पेज में की गई शिकायत की जांच रिपोर्ट मांगी थी। डीपी गुप्ता के खिलाफ लोकायुक्त को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों की जांच के लिए लोकायुक्त ने पत्र लिखकर 28 नवंबर तक जांच सौंपने का लिखा था। वहीं सौरभ शर्मा के मामले में लोकायुक्त ने शिकायत मिलने के सिर्फ 2 दिन के अंदर ही छापा मारकर उसकी संपत्ति का खुलासा किया था।
मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में लगातार सियासत हो रही है और अब कांग्रेस 5 जनवरी को यानी कि कल बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। दरअसल मामले को लेकर कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले का घेराव करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए एमपी कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में सोना और करोड़ों रुपए मिलने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अब तय किया गया है कि 5 जनवरी को पिछली सरकार में परिवहन मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत के आवास का घेराव किया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने गोविंद सिंह राजपूत के इस्तीफे की भी मांग की है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया है। सौरभ शर्मा आरोपी, सौरभ शर्मा के पास इतना पैसा कहां से आया? बिना सरकार के, बिना अधिकारियों के सरपरस्ती के इतना पैसा वो इकट्ठा नहीं कर सकता। इसको लेकर हम कल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो उस समय तत्कालीन मंत्री, परिवहन मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत और सौरभ शर्मा के क्या संबंध थे, इसका खुलासा होना चाहिए। देखिए, जब भी कोई संवेदनशील विषय आता है तो कांग्रेस के नेता राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा करने लगते हैं। ये सभी को पता है कि सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई उसी की वजह से सौरभ शर्मा या अन्य आरोपियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। दमोह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके से कट्टा, पिस्टल समेत हथियार बनाने वाली सामग्री बरामद की गई, जिसका खुलासा एसपी ने पत्रकार वार्ता में किया। एसपी के मुताबिक मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि 3 लोग बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों का निर्माण कर उन्हें बेच रहे हैं। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम को अलर्ट किया गया। पुलिस ने सुबह करीब 3 बजे हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने की सामग्री बरामद की। इन हथियारों में करीब 10 देसी कट्टा, 2 6 राउंड रिवॉल्वर, 2 पिस्टल, एक लोहा काटने वाला कटर, एक बोर मशीन और पिस्टल बनाने का सामान बरामद किया है। जब्त किए गए हथियारों की कीमत करीब 1.5 से 2 लाख रुपए है। पुलिस इस पूरे मामले में बारीकी से छानबीन कर रही है। माना जा रहा है कि जल्दी और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार किए, जिनके पास से हमने लगभग 14 फायर आर्म्स जो कम्प्लीटली डेवलप हो चुके थे वो जब्त किए हैं। साथ कुछ अध बने इनके पार्ट्स होते हैं, रिवॉल्वर, पिस्टल और देसी कट्टा, ये सब बनाने की जो फैक्ट्री इनके द्वारा बताई गई डिटेल पुख्ता पाई जाती है तो उनसे वेपन और उनसे अन्य जो एविडेंस उनकी रिकवरी भी की जाएगी। आजकल ऑनलाइन गेमिंग की लत में युवक किसी भी हद तक जा रहे हैं। भोपाल में एक छात्र को इस लत की वजह से सलाखों के पीछे जाना पड़ गया। ऑनलाइन गेम में रुपए हारने के बाद उसकी भरपाई करने के लिए छात्र ने बैंक लूटने की योजना बनाई। छात्र बैंक लूटने भी पहुंचा। उसने बैंक कर्मचारी की आंख में मिर्ची स्प्रे भी छिड़का, लेकिन बैंक लूटने में वो कामयाब नहीं हो पाया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अब वो पकड़ा जाएगा, उसने तुरंत बैंक से बाहर दौड़ लगा दी, लेकिन बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गया। जिसके बाद अब वो पुलिस के चंगुल में है। युवक का नाम संजय कुमार मालवीय है। उज्जैन का ये रहने वाला और भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। लूट को अंजाम देने के लिए उसने पिपलानी इलाके के एक बैंक की लगातार रेकी भी की थी। भोपाल पुलिस ने बदमाश नदीम जिंसी का जुलूस निकाला। दरअसल आरोपी नदीम जिंसी बीती रात जहांगीराबाद इलाके में एक चाय की दुकान पर छुरा लेकर लोगों को धमका रहा था, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद उसने एक बाइक सवार को रोका और उसकी बाइक छीनकर फरार हो गया। इससे पहले पुलिस ने उसे अड़ीबाजी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 5 दिन पहले ही वो जमानत पर बाहर आया था, लेकिन जेल से छूटते ही फिर से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर जुलूस निकाला। पुलिस के मुताबिक बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है और एक निगरानीशुदा बदमाश है। एक बदमाश नदीम उसे छुरी लगाकर मोटरसाइकिल छीनकर भाग गया है। रिपोर्ट पर अपराध धारा 309 BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम बनाकर आरोपी की तलाश की गई। घटना के चंद घंटों बाद ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया और मसरूका बरामद किया गया। और पुलिस ड्रग्स तस्करों पर लगातार शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए महिला समेत नशे के 2 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ब्राउन शुगर और एमडी ड्रग्स बरामद हुई। इन ड्रग्स की अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए है। आरोपियों में महिला के साथ निलंबित जेल प्रहरी भी है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इवेंट कंपनी के कर्मचारी निलंबित जेल प्रहरी के साथ मिलकर ड्रग्स की तस्करी कर रही है। पुलिस की टीम तुरंत मुखबिर की बचाई लोकेशन पर पहुंची और दोनों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
इसमें अब ये जांच की जा रही है कि ये इवेंट में जब जाती थी तो वहाँ पे क्या ये एमडी और ब्राउन शुगर लोगों को उपलब्ध कराती थी। और जेल प्रहरी से भी इस संबंध में लगातार पूछताछ की जा रही है कि क्या जेल में जो सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। इस संबंध में भी विस्तृत जानकारी इससे पूछताछ कर पुलिस रिमांड लेकर की जाएगी। इधर रीवा में अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद हो गया। दरअसल नगर निगम की टीम सड़क निर्माण के लिए नीम चौराहे इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान कांग्रेस नेता संदीप पटेल वहां पहुंचे और नगर निगम की कार्रवाई में अड़ंगा डालने लगे। पहले तो पुलिस ने उन्हें समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिसकर्मियों ने उन्हें उठाया और दूर ले गए। दरअसल नीम चौराहे से लाडली पथ की ओर जाने वाले मुख्य तिराहे में पूर्व कांग्रेस विधायक की ओर से अतिक्रमण कर घर और दुकान का निर्माण किया गया था, जो कि सड़क निर्माण में बाधा बन रहा था। नगर निगम की ओर से नोटिस जारी करने के बावजूद जब पूर्व विधायक ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो निगम की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर पुलिस बल के साथ उपस्थित हुए और सभी लोगों को समझाइश दी गई कि ये सड़क निर्माण जनहित का मामला है, शासकीय कार्य है, इसमें बाधा उत्पन्न ना करें। उन्हें समझाने का प्रयास किया गया और समझाइश के उपरांत यहाँ पर निर्माण कार्य चालू कराया गया। बैतूल जिले में अवैध खनन और परिवहन पर प्रशासन ने कार्रवाई की। 2 दिनों में राजस्व, खनिज, परिवहन और पुलिस ने खनिज माफिया के खिलाफ टीम बनाकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 15 डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। पकड़े गए डंपरों में अवैध रेत और गिट्टी परिवहन की जा रही थी। दरअसल बैतूल कलेक्टर से अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाए जाने के निर्देश मिले थे, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने ये कार्रवाई की है। फिलहाल पकड़े गए डंपरों को जब्त कर चालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जारी है। जो कि अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें 15 डंपर और एक ट्रैक्टर को खनिजों के अवैध परिवहन में जब्त किया गया है और शासन नियमों के तहत इन पर कार्रवाइयां अभी की जा रही हैं। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज की KEM बिल्डिंग में अगस्त में हुई हैलोवीन पार्टी की चर्चा देश भर में हुई थी। जैन सोशल ग्रुप एलिगेंट ने बिना अनुमति के यह आयोजन किया था। इसके विरोध में डॉक्टर्स के कई समूह और राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतरी। पार्टी के आयोजकों पर कार्रवाई करने को लेकर मांग भी की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद इसके जीर्णोद्धार का मुद्दा भी उठा, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ दीवारों पर लिखी डरावनी लाइन अब तक नहीं मिट पाई है। लेकिन कॉलेज के डीन सिर्फ इस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। कई जगह से हम लोग इसको समझ चुके हैं कि वह निर्णय उन लोगों को दिया जाना गलत था। उसके बारे में मीडिया ने, व्यक्तियों ने और प्रबुद्ध व्यक्तियों ने भी अपनी राय दी चुकी हैं। इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है कि FIR हुई है कि नहीं हुई है, मगर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति तो अब कभी होगी ही नहीं है। इसके लिए हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।